यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमीन। आप अपने स्थान पर हिल सकते हैं। प्रभु के भवन में आजादी है। हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या आपके पास में आपकी हैंकी है क्या? आपका रुमाल है क्या? जश्न मनाने वालों के मध्य में, आमीन, हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप। मिलकर के कहे, हमने शांति पाई है यीशु के
नाम से हमने पाई है क्षमा, श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जगह से हिल सकते हैं। हम सियोन पर्वत के समान खड़े न रहे, लेकिन हम हमारे पैरों को हिला सकते हैं। प्रभु के एक जन ने ऐसा बोला, हम यहां पर नहीं हिले तो वहां पर जाकर के कैसे हिलेंगे, क्योंकि वहां पर तो हमेशा हमेशा प्रभु के संतों के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में वहां पर आराधना की ही गूंज है। यहां पर कई सारा काम है, हम थक जाते हैं, लेकिन वहां पर केवल और केवल आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है, सिर्फ और सिर्फ आराधना की गूंज वहां पर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपने आप को रिलैक्स करके, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप करके बोले, पूरे सप्ताह भर कई सारी टेंशन, कई सारी बातों ने मेरे फ्यूज को उड़ा दिया, मेरे दिमाग को खराब किया, लेकिन आज की सुबह में प्रभु के भवन में हूं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु प्रभु के चेलों ने, जब यीशु पानी के ऊपर चल करके आ रहे थे, यीशु को पहचान नहीं सके और कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और तूफान को डांटता है और हुक्म देता है, और ये पानी और आंधी भी उसकी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, जिसकी हुकूमत से आंधी और तूफान भी शांत हो जाती है। हालेलुया। आपके खिलाफ में कौन सी आंधी है? शायद यूरकुलिन तो नहीं है। पिछले संडे को हमने प्रभु के दास से सुना था, पौलुस की यात्रा में यूरकुलिन नाम की हवा ने उसको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन प्रभु के जन को पता था, पौलुस को पता था, परमेश्वर ने जो मुझे कल रात दर्शन में बताया था कि तेरी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, तू कैसर के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जो मंजिल मेरे लिए तय करके रखा है, उसमें मैं पहुंचूंगा। हालेलुया। चाहे अवरोध हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन यीशु के नाम में मुझे परमेश्वर पहुंचाएगा। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा? हालेलुया। एक दूसरे को पूछ करके, एक दूसरे को देख करके कहना है, वो राजाओं का राजा है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार मिलकर के। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का? मिलकर के कौन है? गाइए गाइए। कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार मिलकर के, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजा करके आमीन, हालेलुया। मिलकर के खुशी से, आनंद के साथ में
से। आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है, गाइए मिल करके हालेलुया। कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार मिल करके, तो करो जय जयकार हाथों को उठा करके, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजा सकते हैं आप लोग। आमीन। हालेलुया। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हरा, मिलकर के कहे क्रूस को उठाया, ओ मौत को, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है, गाइए ना, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, ओ यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बजाइए ताली, हालेलुया। आमीन। अभी कई जगह पर कन्वेंशन चल रहे हैं और जब प्रभु के लोग आराधना में मगन हो जाते हैं, प्रभु के लोग स्तुति करने में मगन हो जाते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उनके मध्य में उतर आता है। यस, आज की सुबह में अन्य भाषा में हालेलुया अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद। आमीन। कोई है क्या, कोई है क्या 5 रोटी और 2 मछली से हजारों की भीड़ को खिलाने वाला कोई है क्या? आमीन। वो यीशु है, वो तेरा यीशु है बहन, वो तेरा यीशु है भाई। मिल करके आज की सुबह यदि आपके पास में थोड़ा होगा, आज की सुबह में यदि तेरे पास में गिनती में कम होगा, लेकिन जब तू प्रभु के हाथ में उसको देगा, यस, भीड़ तृप्त होगी। आमीन। ताली बजा करके भाई लोगों, ताली बजा करके आराधना हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। यस, आमीन। भाई लोग बजाइए ताली, बच्चे ताली बजाइए। आमीन। ओ धन्यवाद, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया मिल करके, तो गाओ हालेलुया ऊंचे स्वरों में। आपकी आवाज नहीं है क्या? हुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। मिल करके कहे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो
साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हाले मिल करके। ये बात भाई ताली बजाइए। यस और अवश्यम डरे मिल करके हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि। पूरा बाबा अवश्यम डरे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। ओ रक्तम जयम 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 रक्तम मिल करके रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो है ना हाँ। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। ताली बजा करके घोर अवश्यम दरा। उस लहू की जय, उस लहू की जय, उस लहू की जय जो सारे श्रापों को हटाता है, उस लहू की जय जो सारे पापों को मिटाता हटाता है, माफ करता है, क्षमा करता है, नया जीवन देता है। छुटकारा उसके लहू में है। आमेन। ताली बजा करके, ताली बजा करके। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के। ताली बजा करके प्रभु की स्तुति करे। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के आत्मा मंड मिल करके कहे। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के आत्मा मंडराता। ताली बजा करके थोड़ी देर उस आत्मा का स्वागत करें, उस आत्मा को पाए हुए लोग। हालेलुया। उस आत्मा को पाए हुए लोग आज सुबह घोषणा करें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रहोबोत कलीसिया के अंदर अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई यीशु के नाम में है, छुटकारा यीशु के नाम में है। अपने दोनों हाथों को उठा करके थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने दोनों हाथों को उठा करके हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो
बिखरने न देगा मुझे। यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी बाहों में अपने लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आंखों को आंसू से पोंछेगा वो, बाहों में लेगा। सारे लोग मिलकर के कहे माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों मिलेगा मुझे। यीशुआ 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 ओ यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा करके, आज तक मैं गिरा नहीं, यदि गिर भी गया तो उसने बड़ी दया से मुझे वापस उठाया। मेरे सारे आंखों के आंसू को केवल और केवल उस परमेश्वर ने पोंछ करके मुझे फिर से हंसने का मौका दिया। मुझे फिर से उसने चट्टान के ऊपर खड़ा किया। जोरदार ताली बजा करके उस प्रभु को धन्यवाद है। Matthew chapter 6 verses 22-23. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार जैसा बड़ा होगा। हमने जो पदभाग पढ़ा बाइबल के एक बहुत ही सुपरिचित एवं महत्वपूर्ण अध्यायों के अंदर से आता है। नए नियम की पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके अंदर 5वां, 6वां और 7वां अध्याय, ये जो 3 अध्याय, इनको हम प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे बोले पहाड़ी उपदेश, जोर से बोले पहाड़ी उपदेश, जिसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, जिसको हम क्या करते हैं,
बहुत कम पढ़ते। क्यों कम पढ़ते मालूम है? क्योंकि अपन को मजा आता है जब अपन सुनते कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। ऐसे वचनों को पढ़ते समय अपन को बहुत क्या आता है? मजा आता है, बहुत उत्साह आता है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 इन 3 अध्यायों में व्यवहारिक जीवन के अंदर, प्रायोगिक जीवन के अंदर, प्रतिदिन के जीवन में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे। और बाइबल का या सुसमाचारों का एक महत्वपूर्ण भाग है पहाड़ी उपदेश। तो मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करूंगा कि आप समय निकालकर ये तीनों अध्यायों को पढ़ने का प्रयास करना। कौन से अध्याय? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5, 6, 7 इन 3 अध्यायों को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ी उपदेश या सरमन ऑन द माउंट। पुराने नियम के अंदर मूसा, जिसके द्वारा प्रभु ने एक पूरे जन समुदाय को मिस्र की गुलामी में से निकाला था, उस मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और पहाड़ के ऊपर पुराने नियम के लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी, जिनको हम 10 आज्ञाएं या 10 कमांडमेंट्स के नाम से हम पुराने नियम के अंदर सीखते हैं। सो मूसा को पुरानी व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर ने कहां पर बुलाया? पहाड़ के ऊपर बुलाया और कहा कि तू पहाड़ के ऊपर चढ़ा, मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें करूंगा और मैं तुझे व्यवस्था दूंगा। और पुरानी नियम के अंदर हम उन व्यवस्थाओं को पाते हैं। नए नियम के अंदर कुछ उसी ही अंदाज के अंदर प्रभु यीशु मसीह को, कहां पर प्रभु यीशु मसीह? पहाड़ के ऊपर बैठकर क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। मूसा ने पुराने नियम के अंदर जो बातें लोगों को दी थी, उन्हीं बातों को एक नए अंदाज के अंदर, नई व्यवस्था के रूप में प्रभु यीशु मसीह कहां बैठकर दे रहे हैं? पहाड़ के ऊपर बैठकर लोगों को सीधे दे रहे थे। पुराने नियम में, ध्यान से सुनना, पुराने नियम में मूसा अकेला पहाड़ पर चढ़ा था और परमेश्वर से व्यवस्था को मूसा ने पाया। इसके बाद में उसे चट्टान के ऊपर या पत्थर की पट्टियाओं के ऊपर उसे लिख दिया और उसके बाद में उन व्यवस्थाओं को लेकर वो नीचे जाकर लोगों को बताता है। लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह अकेला पहाड़ पे नहीं चढ़ रहा, अपने साथ में पूरी भीड़ को भी लेके कहां चढ़ रहा है? पहाड़ पे चढ़ रहा है। जितने लोग समझ रहे अपने हाथों को उठा के क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पुराने नियम में मूसा को अकेला परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर बुलाया, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में लोग भी रहेंगे और हम मिलकर कहां चढ़ेंगे? पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, जहां पर एक नई व्यवस्था, एक नई युग की शुरुआत के लिए जो बातें आवश्यक है वो प्रभु यीशु मसीह ने किसको सिखाया? उस भीड़ को सिखाया, उस भीड़ को सिखाया। और बहुत ही सरल और सहज भाषा के अंदर इन गूढ़ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो जटिल बातों को, जो कठिन बातों को भी बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से लोगों के सामने क्या कर देता है? प्रस्तुत कर देता है। ऐसे कई शिक्षकों को आपने सुना होगा, कई प्रचारकों को आपने सुना होगा, जो बात बहुत सीधी है लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतना जटिल कर देते हैं कि लोग घूमते रह जाते हैं। कई बार मान लीजिए आपसे किसी ने रास्ता पूछा, है ना, कोई पहली बार किसी शहर में आया है, आपसे रास्ता पूछा, और कई बार मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने देखा है कि कई लोगों से रास्ता पूछ लिया, वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा और व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप पूछोगे, बहुत ही आसान तरीके में 2-3 पॉइंट बताएंगे, वहां पहुंच जाओ, अपने आप क्या हो जाओगे? आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? शायद आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। कहीं नई जगह में गए, आप रास्ता पूछने के लिए किसी को फोन किया और उसने आपको इतना उलझा दिया कि दाएं बाएं सीधे पीछे में ही आप घूमते रह गए। लेकिन दूसरी तरफ किसी से आपने रास्ता पूछा और उसने बहुत ही आसान तरीके के अंदर आपको बता दिया, आप सीधे जाओ, आपको ये मकान मिलेगा, इसके आगे जाओगे तो आपको ये पर्टिकुलर कॉलोनी आएगी, इसके पास वाला घर, बस 2 मिनट में आप कहां पहुंच गए? घर पहुंच गए। कहने का तात्पर्य, एक अच्छा शिक्षक वह होता है, ध्यान से सुनना, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो
कठिन बातों को, जटिल बातों को भी कैसे सिखा देता है? आसानी के साथ में सिखाता है। बोलिए, आसानी के साथ में सिखाता है, सहजता के साथ में सिखाता है। ठीक है, और वो इतना आसान बना देता है कि हर व्यक्ति उसको क्या कर सके, समझ सके और अपने जीवन के अंदर उतार सके। पुराने नियम में हबक्कुक नामक एक प्रभु के दास थे, जिनसे प्रभु ने बातचीत की, और प्रभु ने हबक्कुक से कहा, हबक्कुक जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं, जो दर्शन की बातें मैं बता रहा हूं, तू उसे पटियाओं पर लिख दे। कहां लिख दे? पटियाओं के ऊपर लिख दे। और उसके अंदर दो अर्थ, अगर आप इब्रानी भाषा आपने पढ़ा है तो इब्रानी भाषा के आधार पर उसके दो अर्थ है। वहां पे लिखा है, दर्शन की बातें पटियाओं पर इतनी स्पष्टता से लिख दिया जाए कि जो उसको पढ़े वो खड़ा नहीं रह पाए, फिर दौड़ने लग जाए। एक अर्थ उसका यह है। दूसरा अर्थ यह है, वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि दौड़ कर आने वाला आदमी को भी दिखाई देना चाहिए लिखा हुआ क्या है। कहने का तात्पर्य, किसी भी रीति से व्यक्ति चूकना नहीं। हम गाड़ी चलाते हाईवे के ऊपर तो जो बोर्ड लिखा हुआ होता है वो छोटे अक्षरों में लिखा होता है या बड़े अक्षरों में लिखा होता है? क्यों बड़े अक्षरों में लिखा होता है? ताकि हर व्यक्ति उसको पढ़ सके और समझ सके। सो बाइबल के अंदर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो बातें बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सहज तरीके से लिखी गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझना और जीवन में उतारना अनिवार्य है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? जो बातें सरल रीति से लिखी गई है, जो बातें सहज रीति से लिखी गई है, जो बातें बार बार लिखी गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हमारी गड़बड़ी क्या मालूम है? तो लगता है इसमें क्या है यार, प्रेम के बारे में लिखा है, क्षमा के बारे में लिखा है, अरे इसमें क्या है, इसमें प्रचार क्या करना है? हम प्रचार भी नहीं करते, हम सीखते भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है, क्योंकि लिखा है बाइबल में वैसे ही लिखा है। लेकिन अगर मैं आपको अंत के दिनों की कोई सच्चाई बताने का प्रयास करूंगा तो आप बिल्कुल आंखें फाड़ कर देखोगे कि क्या होने जा रहा है। या कोई ऐसी गूढ़ बातें बताने का प्रयास करूंगा तो आपको लगेगा कि यार संतोष सर ने क्या जोरदार मैसेज दिया। लेकिन क्या करें, मेरी तो आदत है ये जोरदार में मैं जाता नहीं हूं। क्यों नहीं जाता हूं? क्योंकि कुछ चीजें प्रभु प्रकट करेगा, कुछ चीजें प्रभु प्रकट करेगा। मेरा काम क्या है कि आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता सिखा दूं। मैं रास्ता सिखा दूं, आपको रास्ता समझ में आ गया तो वहां क्या होगा वो आपको दिख जाएगा। अब वहां क्या हो रहा है, इसके चक्कर में मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेट कर दूं कि आप उसी गणित के अंदर तारीख तय करके बैठे कि 2023 में यीशु मसीह आएगा या 2025 में आएगा या उसके बाद में क्या होगा, वहां पर क्या होगा, आप उलझ जाओगे। यीशु मसीह ने बहुत साधारण सहज भाषा में कहा, भैया आपस में एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यदि तुम देखने वाले भाई को प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करने की बात करने का ही कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अपने प्रचार का भी कोई मतलब नहीं, कोई मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं। कब? यदि मैं जिसको देख पा रहा हूं उसके साथ में मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। हम साथ में रहते बात नहीं कर पा रहे, साथ में देख रहे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है, और मैं जोरदार धुरंधर प्रचार करूं। प्रभु बोलेगा, भैया किसको चाहिए तेरा प्रचार? किसको चाहिए तेरा प्रचार? ये जो बातें हैं वो कहां पर उतरना है? हमारे जीवन में। चलिए, तो हमने यहां पर पढ़ा कि क्या पढ़ा? कौन सा अध्याय था? कमन, कौन सा अध्याय था? पुस्तक, जोर से बोले, कौन सी पुस्तक थी? कौन सी? मत्ती रचित सुसमाचार, है ना? उसका 6वां अध्याय, उसका 22 और 23। संक्षिप्त रीति से कुछ बातें मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहूंगा। वहां लिखा है, शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया क्या है? आंख है। दिया का मतलब दीपक, जिसके अंदर आप तेल डालते हैं या घी डालते हैं और उसमें बत्ती लगाते हैं और उसको जलाते हैं और घरों पे आप सजाते हो, रखते हैं ताकि रोशनी दिखाई दे। आजकल माहौल है तो लोग लगाते हैं, करते हैं। लेकिन बाइबल कुछ गहराई को बताना चाहती है। प्रभु यीशु मसीह कुछ गहराई के अंदर मुझे और आपको ले जाना चाहती है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है। ये जो शरीर है ना, कितने लोगों के पास में शरीर है?
कुछ शरीर छोड़ के तो नहीं आए यहां पे, सब शरीर लेके आए। तो ये जो शरीर है, इसका दिया, इसकी लाइट, इसका दीपक क्या है? आंख है। बोलिए मेरी आंख, जोर से बोलिए मेरी आंख इस शरीर का दिया है, दीपक है। सबको समझ में आ गया? आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करिए। क्या दिखाई दिया? काला काला दिखाई दिया। आंखें खोलिए। क्या अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? सो आंखें अगर बंद है, आंखें बंद है तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आंखें जब खुलती है हमको क्या होता है? दिखाई देता है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो शरीर है, इसका दीपक क्या है? आंख है। इसलिए तो पहला तो ये समझना है कि शरीर का दीपक क्या है? आंख है, दिया आंख है। यदि तेरी आंख कैसी हो? निर्मल हो। निर्मल का मतलब शुद्ध, पवित्र, है ना, साफ। आंख तेरी क्या होनी चाहिए? निर्मल हो। तो क्या होगा? तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। क्या निर्मल होनी चाहिए? आंख। आंख क्या होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए। बोलिए मेरी आंखें, कम ऑन, जोर से बोले मेरी आंखें निर्मल होनी चाहिए। इसलिए मुझे काजल लगाना पड़ेगा, सुरमा लगाना पड़ेगा। बोलो सुरमा भोपाली हूं, सुरमा लगा के नहीं। आपकी आंखें क्या होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। अगर हमारी आंखें सही है, आंखें सही है, तो वचन कह रहा है कि तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? समझ में आ गया? अगर आंख पवित्र है तो शरीर में उजियाला। आंख अशुद्ध है, बुरी है, तो सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बड़ा प्रश्नवाचक है। यदि जो उजियाला तेरे अंदर है वो अंधकार बन गया, तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। ये जो वचन है, मैं समझता हूं कि हर विश्वासी के लिए प्रभु ने बोला है। किसके लिए बोला है? विश्व। बोले दुनिया वालों की बात नहीं हो रही है। बोलो दुनिया वालों की बात, अंदर वालों की बात हो रही है। एक और सच्चाई मैं आपको बता दूं, अक्सर हमें लगता है कि बाइबल के अंदर की बातें, ये जो प्रचार जो यहां पर होता है, ये बाहर वालों के लिए होता है। लेकिन ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये अंदर वालों के लिए, जो इस हॉल के अंदर बैठे हुए हमारे लिए है ना, मेरे लिए और आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि हम सुधरे, हम सुधरे। अगर हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। अब हमारी समस्या क्या मालूम है? हम दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद का ठिकाना नहीं है। खुद का ठिकाना नहीं है। और हम किसको सही करने में लगे हुए? हम दुनिया को सही करने में लगे हुए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि परमेश्वर चाह रहा है कि भैया तू सुधर जा, बाकी तो सही हो जाएगा, बाहर वाला तो सही हो जाएगा, तू ठीक होना मुश्किल है, तुझे ठीक करने में समय लग रहा है। देखिए, यदि मेरा जीवन सही होगा तो अपने आप मैं जगत की ज्योति बन जाऊंगा। जब मैं जगत की ज्योति बन जाऊंगा तो जो लोग अंधियारे में हैं वो मेरे जीवन को देखकर मेरे पास में दौड़े चले आएंगे। ये होना है। इसलिए कलीसियाई आराधनाओं के अंदर जब प्रार्थना संगति में हम आते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम हमेशा अपने लिए पढ़े, अपने सुधार के लिए पढ़े।
देखिए, हम प्रचारकों की एक आदत क्या होती है मालूम है? हम जब तैयारी करके या मंच पे इस तरफ आ जाते हैं ना, हमें लगता है कि सफेद कमीज भी मैंने पहन ली कि अब मेरे से सही व्यक्ति और कोई भी नहीं है। फिर मेरे हाथ में एक लकड़ी लेके मैं आप सबको सुधारने के चक्कर में लग जाता हूं। लेकिन बाइबल को ऐसा नहीं पढ़ना है, बाइबल को ऐसा नहीं पढ़ना है, बाइबल को ऐसा समझना भी नहीं है। जब मैं और आप बाइबल लेकर बैठते हैं, बाइबल को हमें ऐसा पढ़ना है मानो उसके अंदर की लिखी हुई सारी बातें मेरे जीवन में टेस्ट हो रही है। थर्मोमीटर लगाते हैं ना, तो क्या मालूम पड़ता है? बुखार कितना, टेम्परेचर। आजकल बीपी मशीन आती है, वो लगाते हैं तो आपका बीपी मालूम होता है। शुगर की मशीन लगाते हो तो क्या होता है? शुगर टेस्ट होता है। मेरे हाथ में मैंने ब्लड प्रेशर का वो लगा रखा है, तो मेरा बीपी आएगा या पड़ोसी का आएगा? किसका आएगा? मेरे मुंह में थर्मामीटर लगा रखा है, तो जो टेम्परेचर आएगा वो मेरा आएगा या किसी और का आएगा? बोलिए ना, खुद का आएगा ना। तो ये जो वचन लेके जब मैं और आप बैठते हैं, तो परमेश्वर सीधा सटीक हमसे बात करता है। किससे बात करता है? हमसे बात करता है। सो प्रभु का आत्मा कह रहा है कि यदि तेरी आंखें बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो, यदि हमारे अंदर जो उजियाला आया है, यदि आंखें बुरी होने के कारण वह अंधकार हो जाए, तो वो कितना बड़ा अंधकार होगा। दुनिया के लोग तो अंधकार में ही हैं, लेकिन मैं और जो आप, जिन्हें प्रभु ने बुलाया है जगत की ज्योति होने के लिए, यदि हमारा जीवन अंधकार में चला जाए तो वो कितना बड़ा अंधकार होगा। आपके घरों के बाहर थंबों में लाइट लगी होती, देखा है आपने? उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट। कुछ गलियों में लाइट होती है, कुछ गलियों में लाइट है ही नहीं, लगा ही नहीं। अब जिन गलियों में लाइट लगी है, वहां से गुजरने वाला मन में आशा के साथ में गुजरता है कि यहां पर क्या है? रोशनी है। लेकिन जहां पर लाइट है ही नहीं, उसको मालूम है कि वहां पर क्या है? अंधकार है। ठीक है, मैं और आप विश्वासी है। आपने अगर इस पुस्तक को अपना लिया, मैं आपको बताऊं कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन अन्य लोग जानते हैं कि आप अलग हैं। आप समझ रहे हैं? हमें लगता है कि हम में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस भक्ति में आ गए, आप यीशु मसीह की आराधना करने के लिए कहीं भी जा रहे हो, बाहर वाले लोग तुरंत आपको कहेंगे यार ये आदमी अलग है। आपकी बातचीत बदल जाएगी, आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपका तरीका बदल जाएगा। सो आप फिर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो लोग पकड़ के बोलेंगे, अरे तू कहां फंस गया रेस में? तू किससे झूठ बोल रहा है? तू किससे दारू पी रहा है? तू किससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है? तू किससे गाली गलौज कर रहा है? पहले भी तो करते थे। लेकिन जैसे आप इस भक्ति में आए, इस भक्ति में आने के बाद में ऐसी कोई भी चीज आप करोगे तो दुनिया के लोग तुरंत आपको टोकेंगे। दूसरों को नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको टोकेंगे, यार आपने कैसे किया? इसका मतलब दुनिया के लोगों को भी मालूम है कि इस भक्ति में आने वाला सच बोलता है, इस भक्ति में आने वाला प्रेम से जीवन बिताता है, इस भक्ति में आने वाला शांति से व्यवस्थित जीवन बिताना है। इसलिए लिखा है, यदि तेरे अंदर का उजियाला अंधकार हो जाए तो वो कितना बड़ा अंधकार हो जाएगा। समझ गए आप बात? तो कितना जरूरी है हमारी आंखों को पवित्र बनाए रखना। हालेलुया। इस 11वें महीने में क्या हम एक निर्णय ले सकते हैं, प्रभु मेरी आंखों को मैं पवित्र बनाए रखूंगा। पुराने नियम में एक भक्त था जिसका नाम अय्यूब था। क्या नाम था उसका? अय्यूब। उसके 31वें अध्याय के पहले पद में अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधी है। क्या बांधी है? वाचा। बोलिए वाचा, जोर से बोलिए वाचा। किसके साथ में? आंखों के साथ में। आंखों के साथ में मैंने एक वाचा बांध दिया है। बहुत जोरदार बात है। मैंने आंखों के साथ में एक वाचा बांधी है कि मेरी आंखों से मैं किसी गलत चीज पर, गलत तरीके से मैं क्या नहीं करूंगा? दृष्टि नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सो पवित्र आत्मा चाह रहा है कि हमें किससे वाचा बांधना है? आंखों से वाचा
बांधना है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर आंखों के द्वारा कई बुराइयां कहां जाती है? हमारे अंदर प्रवेश करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें चारों ओर है जो आपका ध्यान खींचती है और आपको गलत दिशाओं के अंदर आपको फंसा देती है। सो हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी आंखें क्या होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। एक पदभाग और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री, यह भी नए नियम के अंदर है। और उसका दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, उसका 8 और 9। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 8 and 9। 8 और 9 हम सीख रहे हैं। हमारी आंखें कैसे होनी चाहिए? हमारी आंखें कैसे होनी चाहिए? जोर से बोले, कैसे होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए। यदि आंखें निर्मल नहीं होगी तो हमारा सारा शरीर क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। फिर हमने देखा कि कैसे अय्यूब ने क्या किया था? अपनी आंखों के साथ में एक वाचा को बांधा था। और आज मैं चाह रहा हूं कि इस फिलिपियों की पत्री उसके चौथे अध्याय उसके 8 और 9 के आधार पर हम भी हमारी आंखों के साथ में क्या करने जा रहे हैं? एक वाचा को बांधने जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, इसलिए हे भाइयों और बहनों, जो बातें सत्य है, गिनिए, बोलिए सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। किस पर ध्यान लगाना है? आपका पड़ोसी क्या गड़बड़ी कर रहा है, उस पर ध्यान लगाना है? किस पर ध्यान लगाना है? वो पड़ोसी लंगड़ा के चल रहा है तो उसके स्टोरी बनाने में ध्यान लगाना है? किस पर ध्यान लगाना है? किस पर ध्यान लगाना है? क्या लिखा है? पहली चीज सत्य, बोलिए सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी। कितनी बातें हुई? वापस काउंट करेंगे। सत्य, जोर से बोलिए, सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, मतलब 6 चीजें। और उन सबको समराइज करके लिखा है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या लगाया करना है? ध्यान लगाना है। किसके लिए बोला गया है? किसके लिए बोला गया है? कम ऑन, किसके लिए बोला गया है? किसके लिए बोला गया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा किसके लिए बोला गया है? अपने सीने पे हाथ रखिए, बोलिए मेरे लिए बोला गया है। आज मैं वाचा बांध रहा हूं। कम ऑन, आज मैं वाचा बांध रहा हूं। नहीं लग रहा है, अभी भी शक है आपको। मैं भी आपको बोलूंगा कितने लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करने भी सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको असली चीज बता रहा हूं। कितने लोग वाचा बांधने को तैयार हैं? कितने लोग वाचा बांधने को तैयार हैं? कौन सी बातों पे हम ध्यान लगाएंगे? कौन सी बातों पे ध्यान लगाएंगे? पहला सत्य, दूसरा जोर से बोलिए आदरणीय, तीसरा उचित, चौथा पवित्र, पांचवा सुहावनी, छठा मन भावनी। अर्थात जो भी बातें किसकी है? सद्गुण है और
प्रशंसा की बातें हैं, एक दूसरे को बढ़ाने वाली बातें, एक दूसरे की अच्छाई को देखने की आदत मेरे और आपके अंदर आना है। उसका मतलब हमारी आंखें क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? निर्मल। अब अगर मेरी आंखें निर्मल नहीं हो, वो होता है कि सावन के अंधे को सब कुछ क्या दिखाई देता है? हरा हरा दिखाई देता है। वो सावन का अंधा है तो सब क्या दिखाई देगा? हरा हरा दिखाई देगा। अगर मेरी आंखें गड़बड़ वाली है तो मेरे को हर व्यक्ति में गड़बड़ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? गड़बड़। लेकिन मेरी आंखें अच्छाई वाली आंखें हैं तो मेरे को हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई नजर आएगी। आप समझ रहे हैं? मैं यहां पर जो खड़ा हूं, मैं आपकी कमियों को ढूंढने के लिए नहीं खड़ा हूं। प्रभु ने मुझे उसके लिए यहां पर नहीं खड़ा किया है। प्रभु को मालूम है हम सब पापी हैं। अगर प्रभु का टेस्ट यहां पर लिखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा। एक भी अंदर नहीं आ पाएगा, एक भी अंदर नहीं आ पाएगा। क्योंकि प्रभु के क्राइटेरिया के आधार पर सबसे पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपको ध्यान है, यीशु मसीह ने कहा था, वो व्यभिचारिणी स्त्री को लोग लेकर आए थे कि इसको क्या करना है? पत्थर वाह करके इसको मारना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? ठीक है भैया, बिल्कुल आपने बोला वो परफेक्ट है, लेकिन बात यही है, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर, वापस बोलो, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर। वहां पे क्या लिखा है मालूम है? जो सबसे बड़ा उम्र वाला था वो पहले निकला, क्योंकि उसको मालूम पड़ा यार मैं इतने साल जिया हूं तो कितनी गड़बड़ियां मैंने। इसके बाद में दूसरा निकला, तीसरा निकला, थोड़ी देर में सब निकल गए। कौन बचा? यीशु मसीह बचा और वो स्त्री बची। हालेलुया। दूसरे शब्द में कौन बचा? जिसने पाप नहीं किया था वो बचा। कौन बचा? जो उसको मार सकता था वह बचा। लेकिन उसने क्या किया? हे स्त्री, किसी ने नहीं मारा क्या? उसने बोला नहीं प्रभु। तो यीशु ने क्या बोला? मैं भी नहीं मार रहा हूं, लेकिन आगे से तू क्या मत करना? पाप मत करना। वह है मसीही जीवन, वह है मसीही जीवन। आंखें पवित्र है, आंखें पाक है तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। लेकिन तेरी आंखें बुरी है तो अंधियारा होगा। और अगर मेरे अंदर अंधियारा है तो मुझे सब जगह डार्क डार्क ही दिखाई देगा। कल मैं एक संदेश सुन रहा था, एक साधु जी का संदेश सुन रहा था, और उस संदेश के अंदर वो साधु जी एक चुटकुला बता रहे थे, एक चाचा और चाची के बारे में। चाचा जी चाची जी दोनों बुजुर्ग, रात के टाइम चाची जी के मोबाइल पर एक मैसेज आया टन करके। तो चाचा जी अलर्ट हो गए, भाई रात को मोबाइल में मैसेज किसका आया है? अपने भी तो मैसेज है मोबाइल तो आता है, लेकिन अपन साइलेंट करके रखते हैं, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता है। अब जैसे मैसेज देखा, मैसेज में लिखा है ब्यूटीफुल। क्या लिखा है? ब्यूटीफुल। चाचा जी का दिमाग ठनकेगा कि नहीं ठनकेगा? है, रात के 2 बजे मैसेज आ रहा है। चाचा जी बोले अरे, डेफिनेटली अच्छी बात ही बोली होगी, कौन है रात को तेरे को मैसेज भेजने वाला? चाची जी भी टेंशन में आ गई, यार आज तक कभी नहीं हुआ, कहां से आया? चाची जी थोड़ी समझदार थी, इसलिए जैसे जैसे करके चश्मा उठाया और चश्मा लगा के देखा तो मैसेज लिखा था बैटरी फुल। क्या लिखा था? बैटरी फुल। लेकिन चाचा जी को क्या दिखाई दिया? ब्यूटीफुल। अब सोच के देखिए, अगर उन्होंने चश्मा नहीं लगाया होता तो क्या क्या ब्यूटीफुल हो जाता। बोलिए ये किसी और की बात नहीं है, ये अपनी ही बात है ना, अपनी ही बात है। कई बार प्रचारक लोग बचने के लिए क्या कहते हैं कि यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता नहीं, बाहर की बात नहीं कर रहा, अपन यहीं की बात कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो बोलिए हमारी आंखें क्या होनी चाहिए? कमन, आंखें क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो, क्या होनी चाहिए? निर्मल। क्या होनी चाहिए आंखें? हेलो, आंखें क्या होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए। आंखें क्या होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए। यदि हमारी आंखें निर्मल है तो हमारे अंदर क्या आएगा? उजियाला आ जाएगा। लेकिन आंखें बुरी है तो अंदर क्या आ जाएगा? अंधियार आ जाएगा। तो हमको करना क्या है? आंखों के साथ में एक वाचा को बांधना है। किसको बांधना है? एक वाचा को बांधना, एक निर्णय करना है कि मैं क्या बातें देखूंगा, क्या बातें देखूंगा। सास भी कभी
बहुत ही सुना आपने? कहां सुना है? पुराने नियम में, नए नियम में? गजब यार, सब बहुत अच्छे लोग यार। आपका पास्टर कौन है? हम तो कहने का मतलब, जो हम देखेंगे वो हमारे अंदर उतरेगा, जो हम देखेंगे वो हमारे अंदर उतरेगा। प्रभु चाहता है हम वचन को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। हालेलुया। किसको उतारने का प्रयास करें? वचन को। आप में से कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है? कितने को लोगों को लगता है कि मोबाइल के बिना मेरा जीवन अधूरा है ना? मोबाइल के बिना रात को नींद भी नहीं आती है। कुछ लोग वो अंगूठे का लॉक लगा के रखते हैं। क्यों लॉक लगाते मालूम है? कि कोई मोबाइल खोलना। कितने पति लोग हैं जिनके मोबाइल में फिंगर लॉक लगा हुआ है? कितनी बहनें हैं जिनकी मोबाइल में फिंगर लॉक लगा रखा है? अच्छा, पासवर्ड लॉक कितने लोगों ने लगाया बताइए? लॉक कितने लोगों ने लगा रखा अपने मोबाइल में? उसमें छिपाने जैसा है क्या? उसमें छिपाने जैसा है क्या? देखो, अगर हम लॉक लगा के ताला करके अलमारी के अंदर रख रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जितने लोगों के फोन पर लॉक लगा रखा है और आपकी पत्नी को भी पासवर्ड नहीं मालूम है, पति को भी नहीं मालूम है, तो आज जाके पहला काम पासवर्ड बता देना कि मेरे फोन का पासवर्ड। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, आपके फोन का पासवर्ड आपके पापा मम्मी को आज जाके बताओगे। हाँ, घर पे जाके बताओगे। पहली बात, तुम्हारा आदमी मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल चाहिए या नहीं चाहिए? आप समझ रहे मेरी बात को? आज की तारीख में सबसे ज्यादा हम लोगों को उलझाने वाली चीज क्या है? मोबाइल है। मैं पिछले दिनों में कच्छ में एक यूथ मीटिंग में था और मैं वहां बच्चों को कह रहा था, जब हम छोटे थे तो हमको पाप करने के लिए बहुत टेंशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि आपके पास में ये चीजें कुछ थी नहीं। तो अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो बगले फांद करके कहीं पड़ोसी के यहां जाना पड़ेगा या कहीं थिएटर में जाना पड़ेगा, है ना? इधर उधर जाके तो बहुत लफड़े वाला मामला था। लेकिन आजकल ऐसा लफड़े वाला मामला है ही नहीं। घर घर में क्या है? मोबाइल है। कमरे में मोबाइल है, टीवी लगा हुआ है। बड़ी आसानी से हम दुनिया की कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं? आराम से देख सकते हैं। और पापा मम्मी जैसे घर पे आते ही आप बोल सकते हैं, प्रभु तेरी कितनी भलाई। नहीं हो तो साइंस की बुक लेके बैठ जाओगे और बोलोगे मैं तो मैथ्स के नोट्स पढ़ रहा था। अरे रात को 12 बजे मोबाइल में पढ़ाई थोड़ी होती है। रात को पढ़ने वालों, रात को जगकर पढ़ने वालों सावधान। आप मोबाइल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप मोबाइल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मुझसे ज्यादा पवित्र थोड़ी हो आप। देखिए, हमारी एक स्वतः टेंडेंसी क्या होती है मालूम है? मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा असली चरित्र, असली आत्मिकता कब प्रकट होती है मालूम है? जब आप आपके कमरे में अकेले हो। चर्च में नहीं सर, स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं। माइक पकड़कर कूदने वालों, माइक पकड़कर प्रचार करने वालों, सफेद कमीज पहनकर खड़े रहने वालों, अपने आप को टटोलिए, अपने आप को टटोलिए। आप अकेले में कौन हो? आप अकेले में कौन हो? जब आपको देखने वाला कोई नहीं, आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आप क्या देख रहे हैं? आप वो हो, आप वो हो। आप अकेले में बैठे हो और आपको इच्छा हो रही कि बाइबल खोलकर आप बाइबल के पदों को याद कर रहे हो, तो आपकी आत्मिकता काम की। बाकी पब्लिक को दिखाने के लिए यहां पर कितना भी ऊपर नीचे कूदा कूदी करो, इसका कोई मतलब। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां आके बैठ जाऊंगी, नहीं मैं तो अकेले में आत्मिकता होते भैया, वो भी मामला गड़बड़ है। अगर आप अकेले में आत्मिक हैं तो सार्वजनिक रीति से आपकी आराधना को कोई रोक नहीं पाएगा।
आप समझ रहे हैं? आप अकेले में प्रभु के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भीड़ में आप शांत नहीं रहोगे। आपको मालूम है मेरे परमेश्वर के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया। अकेले में मेरे अंदर पवित्रता है तो सार्वजनिक रीति से मेरे जीवन में पवित्रता प्रकट होगी। समझ रहे हैं? हम मुखौटा नहीं ओढ़ सकते। आप भीड़ के सामने एक्टिंग कर सकते हो, अकेले में आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। किसके सामने एक्टिंग करोगे? किसके सामने एक्टिंग करोगे? यूसुफ के पास में मौका था, सामने से इनविटेशन आ गया था, कोई कारागृह में जाने की जरूरत नहीं थी, वही महल में आराम से रह सकता था। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? मेरे परमेश्वर के सामने मैं पाप नहीं कर सकता, मेरे परमेश्वर के सामने मैं पाप नहीं कर सकता। बोलिए, मेरे परमेश्वर के सामने, मेरे परमेश्वर के सामने मैं पाप नहीं कर सकता। वो है आपकी आत्मिकता, वो है मेरी आत्मिकता। कुछ बातें मैं ध्यान से बोलना चाहूंगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है, आप एक विवाहित व्यक्ति है, आप पति है, आपके साथ में कौन है? आपकी पत्नी है। पति पत्नी के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? तीसरा नहीं आना चाहिए। आपकी पत्नी से सुंदर महिला साइड में खड़ी होगी, लेकिन यदि आपका ध्यान उस सुंदर महिला की ओर जा रहा है, इसका मतलब आप में गड़बड़ है। आंखें निर्मल नहीं है, आंखें निर्मल नहीं है। प्रियो, ये सीखना जरूरी है। यदि मेरी और आपकी आंखें निर्मल नहीं है, हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है कि मेरे और आपके रिश्तों के अंदर हम इस बात को समझें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस मुद्दे को इतनी गंभीरता के साथ में कहते हैं कि यदि तेरी आंखें तुझे पाप में धकेलती है तो तेरी आंखों को तू क्या कर दे? आप सोच सकते हो? यीशु तो दयालु है, यीशु तो प्रेमी है, लेकिन जब बात पवित्रता की आती है वहां कोई समझौता नहीं है, वहां कोई समझौता नहीं है, वहां कोई समझौता नहीं है। वहां कह रहा है कि तेरी आंख से तू पाप में फंस रहा है तो उस आंख को निकाल के फेंक दे। अंधा होके स्वर्ग में जाना तेरे लिए बेहतर है कि आंखें रहते हुए तू नरक के अंदर जाके पड़े। मेरा कहने का तात्पर्य, ऐसे ऐसे क्षेत्रों के अंदर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जवानों, बच्चों, हम क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्या सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। माता पिता से छिपकर, कलीसिया के लोगों से छिपकर, पति से छिपकर, पत्नी से छिपकर इधर उधर घूमते रहते हैं तो हमें सुधरने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। हमारा जीवन उस कुत्ते के समान नहीं है जो दर दर ठोकर खा के भटक रहा है। नहीं, प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता में जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई के साथ में जीवन बिताएं। हमारी आंखें मन भावनी बातों पर, हमारी आंखें सुहावनी बातों पर, हमारी आंखें उचित बातों पर, हमारी आंखें पवित्र बातों पर लगी रहनी चाहिए। आंखें पवित्र, शरीर में उजियाला। आंखों के साथ में एक वाचा को बांधना है। किन बातों पे ध्यान देना है? जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है। बोलिए, आदरणीय है। आदरणीय है। आदरणीय का मतलब क्या है? कुछ बातें आपको लोगों के सामने बोलने में अंदर से शर्म महसूस होती है, इसका मतलब वो आदरणीय नहीं है। जब अपन किसी की बुराई करते हैं ना, आपने देखा है दो लोग बुराई करते हैं, इसमें कैसे करते हैं? क्या कह रहा था? वो क्या बोला था? मैं धीरे बोल रहा हूं, क्यों? बुराई है, मेरे को डर है कहीं वो सुन लेगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए धीरे 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 मैं बोलूंगा। लेकिन जो बातें आदरणीय हैं वो कैसे बोल सकता हूं मैं? डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं, डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं। आप समझ रहे हैं? जो छिप छिप के पीठ पीछे जो बोलता है वो आदरणीय बातें नहीं बोलता है, वो बुराई की बातें बोलता है। लेकिन जो आदरणीय बातें बोलता है वो खुल के बोलेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वाचा सत्य, आदरणीय, और कौन सी? मन भावनी, उचित, पवित्र, सुहावनी, सद्गुण और
प्रशंसा की बातों पर क्या लगाना, हमें ध्यान लगाना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर एक क्षण प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों के साथ में हम वाचा बांध रहे हैं। जितने लोग समझ पाए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जीसस, परमेश्वर पिता, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारी आंखों के साथ में हम एक वाचा को बांधना चाहते पिता। हम जानते कि यह संसार प्रभु जी पाप में भरा हुआ है, चारों ओर अंधियारा है पिता, लेकिन हम इस अंधियारे के बीच में पिता हम पवित्रता में जीवन बिताना चाहते पिता। आज से हमारी सहायता कीजिए कि जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मन भावनी है, सुहावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, केवल उन बातों पर हम ध्यान लगाने वाले होने पाए। आप हमारी सहायता करना, सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जोर से बोलिए आमीन।